अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे मेरे नाजरीन, अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। एक मरतबा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ करने लगे, ए मेरी प्यारी बेटी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी बीवियों में से एक है और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसे बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। ए मेरी प्यारी बेटी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं तेरी बारगाह में जो हाजिर हुआ हूँ, आज अपनी बेटी की गर्ज से हाजिर नहीं हुआ हूँ, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीबी और महबूबा की तौर पर तेरी बारगाह में हाजिर आया हूँ। ए बेटी, मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ, एक अपील करता हूँ कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज को तशरीफ़ ले गए थे, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान जो बातें हुई थी, जो गुफ्तगू हुई थी, जो राज़ो नियाज की बातें थीं, ए मेरी प्यारी बेटी, मैं पूछना चाहता हूँ कि तू अपने प्यारे शोहर इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछना कि जो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान राज़ो नियाज की बातें हुई थी, उनमें से एक बात बता दें। ये कौन पूछ रहे हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी प्यारी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछ रहे हैं कि ए बेटी, मेरी तरफ से ये सवाल है, मैं पूछ नहीं सकता, मैं इस तरह की बातें उनसे कर नहीं सकता, मैं हिम्मत नहीं जुटा सकता। ए मेरी बेटी, मैं तेरी बारगाह में इसलिए हाजिर आया हूँ कि अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान जो आपस में बातें हुई थी और वो राज़ो नियाज की बातें थी, जो पर्सनली बातें थी, उनमें से एक बात पूछ लेना। बस हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए। जाने के बाद अब जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए, हुजरे आयशा में तशरीफ़ लाए, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी खुश थी, बड़ी मुस्कुरा रही थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने के बाद मेरे आका की बारगाह में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जब आप मेराज को तशरीफ़ ले गए थे, अल्लाह और आपके दरमियान राज़ो नियाज की बहुत सारी बातें हुई थी। ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो, मैं पूछना चाहती हूँ कि उनमें से जो अल्लाह और आपके दरमियान राज़ो नियाज की बातें हुई थी, उनमें से एक बात मुझे बता दें। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी, मेरे आका मुस्कुरा दिए और मुस्कुराने के बाद मेरे आका ने ये नहीं देखा कि सवाल कौन कर रहा है। हज़रत आयशा सवाल करती हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रफ़ीक, अपने दोस्त, अपने शरीके गार की बात को और उसके सवाल को सुनकर मुस्कुरा देते हैं कि देखिए, मेरा रफ़ीक, मेरा दोस्त, मेरा सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोच कैसी है कि वो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियान जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी, जो पर्सनली बातें हुई थी, मेरा सिद्दीक उन बातों में से भी कुछ बातों को जानना चाहता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुराने के बाद मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा, जो अल्लाह और मेरे दरमियान राज़ो नियाज की बातें हुई थी, जो पर्सनली बातें थी, जो हम दोनों में गुफ्तगू हुई थी, उसमें से एक बात ये थी कि किसी के टूटे हुए दिल को अगर जोड़ दे, कोई बंदा अगर किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ दे, अल्लाह तबारक व तआला उसे बिला किसी हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। अब हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी खुश थी। बस बात यहीं पर ख़त्म हो गई। अगला दिन जब नमूदार हुआ, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर अपनी बेटी के घर तशरीफ़ लाए, आकर सलाम अर्ज़ किया, अपनी बेटी से गुफ्तगू की, बातचीत की, पूछने लगे
हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत ऐसी थी जैसे किसी के इंतजार में हो। आपके दिल की कैफियत बदल रही थी, आपके चेहरे की कैफियत बदल रही थी, आपके चेहरे पर एक अजीब से आसार नमूदार थे। पूछ लेते हैं, ए बेटी, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ बातचीत हुई, कुछ गुफ्तगू हुई? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अल्लाह के और रसूलुल्लाह के दरमियान में जो बातें हुई थी उनमें से एक बात जो मैंने आपसे पूछने कहा था, क्या रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमा दिया? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराकर अर्ज करती हैं, ए अब्बा हुजूर, मैंने पूछ लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो भी एक दुनिया में किसी टूटे हुए इंसान के दिल को जोड़ दे, अल्लाह उसे बिला किसी हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। इतना बात सुनना था, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। यहाँ पर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हो गई, अर्ज करने लगी, अब्बा हुजूर, आप रो क्यों रहे हैं? ऐसी तो कोई बात मैंने आपसे कहनी दी है जो रोने का सबब बनी हो। रसूलुल्लाह ने ऐसा कोई भी इरशाद नहीं फरमाया है जो आपके लिए रोने का सबब बना हो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात कुछ भी नहीं बताई जो आपको गमगीन कर दे। फिर ये अश्कबारी का सबब क्या है? आप रो क्यों रहे हैं? आप आंसू क्यों बहा रहे हैं? वहां पर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, ए बेटी, अगर रो ना तो ये मुस्कुराने की भी बात नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो बंदा किसी बंदे का टूटा हुआ दिल जोड़ दे, अल्लाह ताला उसे जन्नत में बिला किसी हिसाबो किताब के दाखिला अता फरमा देगा। ए बेटी, तुम जो देख रही हो तस्वीर के सामने से देख रही हो, जो इंसान किसी परेशान इंसान के दिल को जोड़ दे, उसे सहारा दे दे, उसे हौसला दे दे, अल्लाह उसे बिला किसी हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। ए बेटी, अगर कोई दुनिया में इंसान किसी बंदे के दिल को दुखा दे, दिल को तोड़ दे, अब तुम खुद गौर कर सकती हो कि अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ बरोज़े महशर मरने के बाद क्या मामला फरमाएगा। वजह यह है कि हम जो देख रहे होते हैं, हम जाहिर को देख रहे होते हैं, हम बातिन को नहीं देख रहे होते हैं। तो पता ये चला कि अगर किसी को हम सहारा दे दें, किसी को हम हौसला दे दें, किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ दें, तो अल्लाह तबारक व तआला बिला किसी हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। लेकिन अगर हमने किसी को सताया, किसी पर जुल्म किया, किसी पर ज्यादती की, किसी के दिल को दुखा दिया, किसी को तकलीफ पहुंचाई, किसी का माल हजम कर लिया, किसी को सता दिया, किसी को परेशान किया, किसी को डिप्रेशन में पहुंचा दिया, किसी की परेशानी का हमने फायदा उठा दिया, अब आप खुद गौर कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद हमारे साथ क्या मामला फरमाने वाला है। तो शायद ये बात मेरी आपको समझ में आई हो। तो प्यारे नाजरीन, जरूर हम दुनिया में लोगों के साथ में अच्छाई का मामला करें, मिलजुल कर रहें, अखलाक पेश करें, अदबन उसकी बारगाह में हाजिर हुआ करें, एक दूसरे का ख्याल रखा करें, ताकि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल भी हो सके और प्यारे आका की सीरत पर अमल भी हो सके। और हमारा जिंदगी का मकसद यही होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में जब तक रखे मजहब इस्लाम पर कायम व दायम रखे, और जब मजहब इस्लाम पर कायम व दायम रखने के बाद जब अल्लाह हमें दुनिया से उठाए तो बहालत ईमान उठाए। तो सामईन, अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, वमा अलैना इल्लल बलाग।